हेलो गाइज, आज के इस वीडियो में बहुत कुछ जानेंगे। शुरू करते हैं रोगजनक से। रोगजनक को रोगाणु भी कहा जाता है। सूक्ष्मजीव अनेक प्रकार से हानिकारक हैं। कहने का मतलब ये है कि सूक्ष्मजीव जो है दही, ब्रेड, केक और अल्कोहल बनाने में हमारी वो मदद करते हैं। तो सूक्ष्मजीव हमारे लिए क्या हुए? लाभदायक है। लेकिन यहाँ क्या है, सूक्ष्मजीव अनेक प्रकार से हानिकारक हैं, यानी हर तरफ से हमें सूक्ष्मजीव जो हैं वो नुकसान ही पहुंचाएंगे। कुछ सूक्ष्मजीव मनुष्य, जानवर एवं पौधों में रोग उत्पन्न करते हैं। रोग उत्पन्न करने वाले ऐसे सूक्ष्मजीवों को रोगाणु अथवा रोगजनक कहते हैं। उदाहरण में है विषाणु, जीवाणु, कवक, परजीवी, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, कीड़े, वायरस। ये जो भी आपको दिख रहे हैं ये सब के सब क्या है? रोगजनक है। इसके जरिए रोग उत्पन्न होता है। तो रोग उत्पन्न जो करते हैं, जिनके द्वारा हमें शरीर में रोग उत्पन्न होता है, उनको बोला जाता है रोगजनक। रोगजनक को आप इस तरह भी परिभाषित कर सकते हैं, जिनके कारण कई तरह की बीमारियों का जन्म होता है, उन्हें रोगजनक कहा जाता है। ठीक है। मनुष्य में रोग कारक सूक्ष्मजीव। मनुष्य में रोग उत्पन्न करने वाले सूक्ष्मजीव श्वसन द्वारा, पेयजल एवं भोजन द्वारा हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं। कहने का मतलब यह है कि जब भी हम सांस लेते हैं, जब भी हम पानी पीते हैं, जब भी हम खाना खाते हैं, तो उसके ज़रिए सूक्ष्मजीव जो हैं हमारे शरीर के अंदर एंटर कर जाते हैं, हमारे शरीर के अंदर वो प्रवेश कर जाते हैं। संक्रमित व्यक्ति अथवा जंतु के सीधे संपर्क में आने पर रोग का संचरण हो सकता है। ये कह रहा है कि कोई भी व्यक्ति बीमार है, उसके अगर हम करीब जाएंगे, उसके सामने जाएंगे, तो वो जो बीमारी है वो हमें भी हो सकता है। तो इस तरह वो फैलता है। ठीक है। संचरणीय रोग, सूक्ष्मजीवों द्वारा होने वाले ऐसे रोग जो एक संक्रमित व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति में वायु, जल, भोजन अथवा शारीरिक संपर्क द्वारा फैलते हैं, संचरणीय रोग कहलाते हैं। कहने का मतलब ये है कि एक व्यक्ति यहाँ पर है, एक व्यक्ति यहाँ पर है, ये व्यक्ति जो है ये बीमार है, इस व्यक्ति से ये बीमारी जो है एक नया व्यक्ति में, स्वस्थ व्यक्ति में अगर ये फैल गया वायु, जल, भोजन अथवा शारीरिक संपर्क द्वारा, तो ये हमारा क्या हुआ? संचरणीय रोग। ठीक है। एक स्वस्थ व्यक्ति है और एक बीमार व्यक्ति। बीमार व्यक्ति के सामने अगर हम सांस लेंगे, उसके साथ पानी पिएंगे, उसके साथ खाना खाएंगे या उसके सामने रहेंगे, तो वो जो बीमारी है वो हमें भी हो जाएगा। तो वो बीमारी हुआ, वो बीमारी को हम क्या बोलेंगे? संचरणीय रोग। यहाँ पर देखिए संचरणीय रोग क्या क्या होता है। हैजा, सामान्य सर्दी जुकाम, चिकन पॉक्स एवं क्षय रोग, ये सब के सब क्या है? संचरणीय रोग। ये जल्दी से फैल जाते हैं वायु, जल, भोजन अथवा शारीरिक संपर्क के द्वारा। कुछ कीट एवं जंतु ऐसे भी हैं जो रोग कारक सूक्ष्मजीवों के रोगवाहक का कार्य करते हैं। जैसे में घरेलू मक्खी। घरेलू मक्खी जो है वो गंदी गंदी जगहों पर बैठा करती है। गंदी गंदी जगहों पर बैठती है तो उसके शरीर में रोगाणु चिपक जाते हैं, यानी रोगजनक चिपक जाते हैं। और ये जो मक्खी है आकर के भोजन पर बैठ जाती है, और भोजन पर बैठ जाती है तो भोजन को वो ख़राब कर देती है, और वही भोजन हम खाएंगे तो आसानी से बीमार पड़ जाएंगे। इसीलिए कहा जाता है कि भोजन को हमेशा ढककर ही रखना चाहिए। मच्छर प्लाज्मोडियम मलेरिया परजीवी का वाहक है। मादा एडिज मच्छर डेंगू के वायरस का वाहक है। मादा एनोफिलीज मच्छर के काटने से मलेरिया हो जाता है। मलेरिया और डेंगू से बचने का उपाय, हमें पानी को कहीं भी रोककर नहीं रखना चाहिए। घरों में, कूलर में एवं फूलदानों इत्यादि में कहीं भी पानी जमा न होने चाहिए। चारों तरफ गंदगी न होनी चाहिए। इस तरह से मलेरिया और डेंगू से बचाव हम लोग कर सकते हैं। मनुष्य में सूक्ष्मजीवों द्वारा होने वाले रोग, क्षय रोग, खसरा, चिकन पॉक्स, पोलियो, हैजा, टाइफाइड, हेपेटाइटिस, मलेरिया। क्षय रोग, इसके रोग कारक जीवाणु है, यह वायु द्वारा फैलता है। खसरा, इसके रोग कारक वायरस है, यह भी वायु द्वारा फैलता है। चिकन पॉक्स, इसके रोग कारक वायरस है, यह सीधे संपर्क में आने पर वायु द्वारा फैलता है। पोलियो, इसके रोग कारक वायरस है, यह पानी और हवा दोनों द्वारा फैलता है। हैजा, इसके रोग कारक जीवाणु है, यह जल और भोजन दोनों द्वारा फैलता है। टाइफाइड, इसके रोग कारक जीवाणु है, यह जल द्वारा फैलता है। हेपेटाइटिस ए, इसके रोग कारक वायरस है,
यह भी जल द्वारा फैलता है। मलेरिया, इसके रोग कारक प्रोटोजोआ है, यह मच्छर द्वारा फैलता है। अब समझते हैं जानवरों में रोग कारक सूक्ष्मजीव। एंथ्रेकस, यह जीवाणु द्वारा फैलने वाला रोग है। यह मनुष्य एवं मवेशियों में होने वाला भयानक रोग है। गाय में खुर एवं मुंह का रोग जो है वायरस द्वारा होता है। पोकनी और स्तन का सूजन, ये आम रोग है, जानवरों में होते रहता है। पौधों में रोग उत्पन्न करने वाले सूक्ष्मजीव। नींबू कैंकर, इसके रोग कारक जीवाणु है, यह वायु द्वारा फैलता है। गेहूं का रस्ट, इसके रोग कारक कवक है, यह वायु एवं बीज द्वारा फैलता है। भिंडी का पित्त, इसके रोग कारक वायरस है, यह कीट द्वारा फैलता है। आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको कोई भी चीज़ समझ में ना आया हो तो वीडियो को कमेंट सेक्शन में आप लिख दीजिएगा। चलिए मिलते हैं एक और नए दिन नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।